नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज फिर बात करेंगे कोरोना की। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सरकार और गैर सरकारी प्रयास मरीजों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ, बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, वैक्सीन, इन सब को बढ़ाने के प्रयास भी तेज हो रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है? समस्या कई तरह की है। कुछ लोग हैं जिनको लग रहा है कि ये बात करना कि स्थिति में सुधार हो रहा है या हो सकता है, ये भी गलत है। वो कह रहे हैं कि बाकी सब करते रहना, पहले इस बात का हिसाब दो कि पहले से तैयारी क्यों नहीं की, तैयारी में ये कमी क्यों दिख रही है। वो स्थिति की भयावहता, उसकी गंभीरता को मानने को, स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि कोरोना की जो पहली लहर थी उसके बाद ये तय था कि दूसरी लहर आएगी, तीसरी भी आएगी, चौथी भी आ सकती है। उसके लिए जो तैयारी थी वो पहली लहर के आकलन के हिसाब से थी। वो ऐसे ही है कि आप बाढ़ की तैयारी करें कि बाढ़ आ सकती है, उससे निपटने के उपाय करें और बांध टूट जाए, वो स्थिति हुई है। इसलिए ये जो दिखाई दे रहा है अभी, और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबा, ये इस तरह की समस्या लंबे समय तक चलने वाली है जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन बहुत एतराज़ है, गिद्धों में बड़ी बेचैनी है कि ये कौन लोग हैं जो पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। ये पॉजिटिविटी कहाँ से आ गई? तो इतने नेगेटिव माहौल में, ऐसे माहौल में तो वो कहाँ खोज रहे हैं पॉजिटिविटी? वो मोर्चरी में, मुर्दा घर में खोज रहे हैं। वो कहाँ खोज रहे हैं पॉजिटिविटी? वो खोज रहे हैं कब्रिस्तान में, वो खोज रहे हैं शमशान में। तो उनको वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, इन जगहों पर कौन खोजने जाता है पॉजिटिविटी? सिर्फ एक जानवर के लिए या एक जीव के लिए पॉजिटिविटी इन जगहों पर मिलती है, और वो है गिद्ध। तो ये जो गिद्ध हैं समाज के, वो खोज रहे हैं इन जगहों पर पॉजिटिविटी, और इन्हें मैं बताता हूं कि पॉजिटिविटी कहाँ दिख रही है, कहाँ खोजिए। ये पॉजिटिविटी दिख रही है। डीआरडीओ ने दिल्ली में 250 बेड का अस्पताल तैयार कर दिया 2 दिन में, वो चालू हो गया। कल सुबह 250 बेड का और तैयार हो जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार की कोशिश से सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ रही है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको एक्वायर किया जा रहा है, वहाँ संख्या बढ़ाई जा रही है। डीआरडीओ 750 बेड का एक कोविड अस्पताल बनारस में बना रहा है, 450 बेड का लखनऊ में बना रहा है, 900 बेड का अहमदाबाद में बना रहा है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों से रक्षा मंत्री ने कहा है कि आप लगातार राज्य सरकारों के संपर्क में रहिए, जो भी ज़रूरत हो, जो भी उनको मदद चाहिए हो, वो मिलनी चाहिए। तो पॉजिटिविटी दिख रही है डीआरडीओ के उस प्रेजेंटेशन में जो मंगलवार को रक्षा मंत्री के सामने हुआ, जिसमें डीआरडीओ ने बताया कि उनके पास एक तकनीकी है जिसका इस्तेमाल जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसमें किया जाता है ऑक्सीजन बनाने के लिए। इस तकनीकी से 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन तैयार होती है। ये तकनीकी, ये टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई है। उसके आधार पर वो संयंत्र बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 संयंत्रों का ऑर्डर भी दे दिया है, और भी राज्य सरकारें ऑर्डर देने की तैयारी कर रही हैं। ये है पॉजिटिविटी। देखिए, जो स्थिति है उसमें जो लोग चले गए हैं या जिनको बचाया नहीं जा सकता, एक भी जान नहीं जानी चाहिए, सबसे आदर्श स्थिति तो यही है। लेकिन जो चले गए हैं उनके ऊपर सिर्फ फोकस करके जो बच गए हैं या जिनको बचाया जा सकता है उनको इग्नोर कर दें, उनके लिए कुछ ना किया जाए। उनके लिए जो किया जा रहा है उसकी आलोचना हो, ना ये तो छोड़ो, तुम पहले ये बताओ कि ये जो चले गए वो क्यों चले गए। वो सवाल वाजिब है। जो चले गए क्यों चले गए? क्या उनको बचाया जा सकता था? क्या ऐसी स्थिति थी कि पहले से ज़्यादा बड़ी तैयारी होती तो उनको बचाया जा सकता? ये सब जो लेखा जोखा इसका जब कोविड चला जाएगा तो किया जा सकता है, उसकी जिम्मेदारी भी तय हो सकती है
कि क्या इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये जानबूझकर हुआ, लापरवाही में हुआ, या तैयारी की कमी के कारण हुआ। बहुत से कारण हो सकते हैं, ये सब पता चल सकता है। लेकिन अभी तो हमारी सारी एनर्जी कहाँ लगनी चाहिए कि जो घर में बैठे हुए हैं, डरे हुए हैं कि हमको भी संक्रमण होगा, हमारी भी स्थिति ऐसी आ सकती है, हम भी अस्पताल जाने की हमारी भी नौबत आ सकती है, तो हमें बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको दवा मिलेगी कि नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं, हमको वैक्सीन लगवाना है, वैक्सीन मिलेगी कि नहीं, उनके लिए तो आपके पास ये खबर होनी चाहिए कि कैसे ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज हो रही थी ऑक्सीजन, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है मेडिकल में। राज्य सरकारें और जगह जगह पर ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं, प्रोडक्शन के, उनसे सप्लाई बढ़ाई जा रही है, खरीदे जा रहे हैं सिलेंडर, इंपोर्ट किया जा रहा है। ये सब जान बचाने की कोशिशें हो रही हैं। और वैक्सीन के क्षेत्र में अभी जो 2 कंपनियां हैं जो भारत में वैक्सीन बनाती हैं, एक है भारत बायोटेक, दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट, दोनों मिलकर 7 से 8 करोड़ वैक्सीन हर महीने का उत्पादन करती हैं। दोनों अपनी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने जा रही हैं। सीरम इंस्टीट्यूट मई में ही बढ़ा लेगा अपनी उत्पादन क्षमता, और भारत बायोटेक जून में बढ़ा पाएगा। उसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज का करार हुआ है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो रूस की वैक्सीन है स्पुतनिक वी, उसके साथ जून में उसकी 5 करोड़ डोज भारत आ जाएगी। उसके साथ साथ वो भारत में ही उसके उत्पादन के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, उसकी तैयारी शुरू हो गई, सितंबर से शुरू होगा। जब तक उत्पादन शुरू नहीं होता तब तक उसका इंपोर्ट होगा। तो कुल मिलाकर जून में 20 करोड़ वैक्सीन हर महीने मिलने लगेगी। तो ये बताना बुरी बात है, ये बताना इंसानियत का दुश्मन होना है। सवाल किया जा रहा है कि जो पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं वो इंसानियत के दुश्मन है। कौन है दुश्मन इंसानियत का? जो लाशों में ढूंढ रहा है, पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है और नेगेटिविटी दिखा रहा है, वो इंसानियत का दुश्मन है? या जो लोगों को जीने की उम्मीद दिखा रहा है, जो बता रहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्थितियां बेहतर हो रही हैं, आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप बचाव करें, आप मास्क पहनें, हाथ धोएं, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, अपने को और अपने परिवार के लोगों को संक्रमण से बचाने का भरपूर प्रयास करें, और उसके बाद आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। यही गिद्ध लोग हैं जो वैक्सीन को लेकर सवाल उठा रहे थे, जो वैक्सीन के खिलाफ अभियान चला रहे थे। ये कह रहे थे कोवैक्सीन को कैसे इजाजत दे दी। आज उसके तीसरे ट्रायल की रिपोर्ट छपी है और उसमें कहा गया है कि 97% एफिकेसी है। ये लोग कोई माफी मांगेंगे कि क्यों सवाल उठाया था, क्यों वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है स्लो किया था? क्या ये लोग कुछ मौतों के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो सवाल ये है कि समाज में आप देखिए, हमारे आपके परिवार में हम नहीं कि कोई नहीं चाहता कि हमारा कोई परिवार का सदस्य, कोई हमारा प्रिय जो है दुनिया छोड़कर जाए, लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है, जाते हैं लोग। तो उनके जाने के बाद क्या हम जान दे देते हैं? हम चिंता करते हैं जो बच गए हैं उनके भविष्य की चिंता करते हैं, आगे कैसे उनका भविष्य बेहतर हो इसकी चिंता करते हैं। ये पॉजिटिविटी है। और जाने वाले के साथ जान दे देना ये नेगेटिविटी है। तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का फर्क ये है कि पॉजिटिविटी आपको जीने की उम्मीद जताती है, जीने में आपका विश्वास पैदा करती है। जो लाशों में खबर खोज रहे हैं, जिनकी नज़र में आज की तारीख में खबर सिर्फ मुर्दाघर, श्मशान घाट और कब्रिस्तान है, उनके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बात पर ध्यान मत दीजिए। उनकी समस्या ये है कि अगर पॉजिटिविटी आएगी, लोगों में उम्मीद बनेगी, भरोसा बढ़ेगा, तो उनका विमर्श कहाँ जाएगा? उनका विमर्श ध्वस्त हो जाएगा। उन्हें चिंता अपने विमर्श की है, आपकी जान की नहीं है। तो इसलिए वो दिखाएंगे जलती हुई लाशें कि देखिए ये हालत हो गई है।
वो ये नहीं बताएंगे आपको कभी कि कितने लोग अस्पताल में आए और ठीक होकर चले गए। वो उन लोगों की भी बात नहीं बताएंगे, वो डॉक्टरों की, नर्सों की, दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ की, जो अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचा रहा है। वो उन एनजीओज की भी बात नहीं करेंगे जो लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। संगठन के स्तर पर भी, व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग कर रहे हैं, उनकी बात नहीं करेंगे। उनकी नज़र में गिद्ध की नज़र हमेशा लाश पर रहती है, तो ऐसे गिद्धों से सावधान रहिए। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर आपके अच्छे काम पर कोई संदेह करे तो उसे करने देना, रोकना मत, क्योंकि संदेह सोने की शुद्धता पर होती है, कोयले की कालिख पर नहीं। इसलिए जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इस कोविड के दौरान जान बचाने का जो काम कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, जो उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो उसके बारे में सोच रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें सोने की नज़र से देखिए और इस कोयले का विमर्श खड़ा करने वालों से बचिए। ये आपके मन में निराशा भरेंगे। ये आप घर में चैन से बैठे हुए हैं तो आपको मजबूर करेंगे, बेचैन करेंगे कि जाइए जल्दी से अस्पताल में भर्ती हो जाइए और फिर बताइए दुनिया को कि देखिए हमको बेड नहीं मिला, बेड मिला तो ऑक्सीजन नहीं मिली। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ने वाली है। वैक्सीन के बारे में मैंने बताया आपको, दवाइयों के बारे में बताया, बेड के बारे में बताया, तो ये स्थिति धीरे धीरे सुधरने वाली है। इनके लिए बड़ा बेचैनी का कारण है। तो आप बेचैन मत होइए, आप निश्चिंत रहिए कि अगर आप अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा करते हैं, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलते, मास्क पहनते हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो आपको आश्वस्त रहने की ज़रूरत है कि आपके साथ अच्छा होगा। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा भी। तो आज बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। लेकिन जाते जाते एक बात आपसे कहते जाए कि निराश मत होइए, हताश मत होइए, जीवन पर उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए और स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।